DPST के लिए आपको सेलेक्ट कर लिया गया है। तो जब बच्चों ने अपना नाम खोला था तो आप यकीन करना मेरिट तो भले से 216 पे गई थी, लेकिन उस PDF में, DPST के PDF में 154 वाले का OBC में, 155 वाले का, 158 वाले का, 160 वाले का, 165 वाले का नंबर आया था OBC में। जय हिंद साथियों, नमस्कार भाई सभी को, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे साथियों और स्वस्थ होंगे। जैसा कि साथियों आप सब देख चुके हो थंबनेल पे क्या है। आज बताऊंगा आपको मैं कि 49,568 की जो भर्ती हुई थी, लास्ट भर्ती है ना 2019 में, 18 की सेकंड भर्ती थी वो, 41,520 वाली फर्स्ट लिखी थी, 49,568 अक्टूबर सेकंड लिखी थी। ठीक है, ऐसे करके कुछ था, तो उसकी बात करेंगे। ठीक है, एक भाई के मैं दिखाऊंगा आपको जब उस टाइम 49,568 का रिजल्ट नहीं आया था तो यूट्यूब पे क्या चल रहा था कि भाई 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है 49,568 का, और भाई इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन बहुत कम मिलेगा देखने के लिए, यानी ना के बराबर मिलेगा। तो मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा आपको। ठीक है, उस भाई के नंबर भी दिखाऊंगा, नाम भी दिखाऊंगा, और ये भी बताऊंगा वो अब किस चीज़ में ड्यूटी कर रहे हैं, और उन्होंने वो वैकेंसी यूपी पुलिस में ज्वाइन की थी या नहीं की थी, वो कितने नंबर भाई के बड़े थे, और फाइनल लिस्ट में नाम दिखाऊंगा। ठीक, अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप मेरी बात ऐसे समझा करो भाई। पहली बात तो आप जैसे आप हो वैसी मैं हूँ। ठीक है, मैं भी बेरोज़गार हूँ और आप भी बेरोज़गार हो। मेरे को भी तलाश है एक जॉब मिल जाए तो घर की स्थिति सुधर जाए, माँ बाप के लिए थोड़ी खुशियाँ हासिल कर सकूँ। ठीक है, एक माँ बाप की खुशी क्या होती है लड़के के लिए कि लड़का किसी काबिल हो जाए तो हमें थोड़े सुख भोगने के लिए मिल जाए, सुख देखने के लिए मिल जाए अपने बुढ़ापे में। ठीक, सबकी ये रियलिटी है भाई। बाकी भाई मैं रही उसकी बात, क्योंकि सबको तो भाई मैं भी खुश नहीं कर सकता और सबको ना ही भगवान खुश कर सकता है। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, तो आदमी मुझ में नहीं भगवान में भी कमियाँ निकालते हैं। ठीक है, सबको तो भगवान ही पसंद नहीं है। हिंदी में एक शब्द आता है आस्तिक और नास्तिक का क्या मतलब है। आस्तिक माने तो भगवान में विश्वास करने वाला, नास्तिक बोले तो भगवान पर विश्वास नहीं करने वाला है, भगवान को मानने वाला है नहीं। आता नहीं, आपने खूब पढ़ा होगा। तो भाई मैं एक इंसान हूँ मामूली सा, तो सबको खुश नहीं कर सकता हूँ भाई, और भाई सबके लिए अच्छा नहीं बन सकता हूँ सबकी नज़रों में। सबकी नज़रों में तो भगवान भी अच्छा नहीं है। ठीक है, अब खैर छोड़ो इस बात को आप पहले तो PDF देख लो और मेरी बात समझना अच्छे से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, फिर बाद में PDF देखना, उसके बाद फिर बाद में कुछ चर्चा करेंगे और आगे है ना नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि इस भर्ती में कितना मिल सकता है और कितना नहीं मिल सकता है। ठीक, तो साथियों आप यहाँ पर समझो मेरी बात। ठीक है, आप भी जो देख रहे हैं कॉलम में अंकित कुमार करके है। ठीक है, पहले तो आप यहाँ सुन लो मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, ये OBC का वो है PDF सिलेक्शन लिस्ट जो लिखी थी, तो सबसे कम जो मिली थी, मतलब ये सिविल पुलिस का PDF है OBC का, तो जिस भाई के 185.34 नंबर थे। ठीक है, 185.34 नंबर थे, तो उन भाई को सिविल पुलिस मिली थी 49,568 में। ठीक है, ये विद नॉर्मल लाइट। और जिन भाई के 176 पॉइंट कुछ थे उनको PSC मिली थी। ठीक, ये तो ये बात हो गई। अब अगले PDF में समझो, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, जो अपना टॉपिक था नॉर्मल लाइट वाला। एक PDF मेरे पास ये है, अब यहाँ समझो आप अच्छी तरह से, ये PSC की है। ठीक है, UR की यहाँ देखो पहले तो वर्टिकल, और मतलब वर्टिकल रिजर्वेशन, और ये है ओपन कैटेगरी। ठीक है, ये दिख रहा है आप, ओपन कैटेगरी, OC का मतलब ओपन कैटेगरी मेल। और भाई का नाम है युगल पवार, युगल पवार भाई का नाम है। ठीक है, भाई हैं बुलंदशहर के रहने वाले, जहाँ के बुलंदशहर नोएडा, मतलब जहाँ के अंकित भाटी जी हैं उनके आसपास के गांव के ये लड़के हैं। ठीक, अब भाई ने फॉर्म अप्लाई किया था यूपी पुलिस में 49,568 में। मेरी बात समझो मैं कहना क्या चाहूँगा। ठीक है, आपसे 49 में भाई के नंबर कितने थे, मेल 185.49। लेकिन अब आप पूछोगे भाई OBC के 185 सिविल मिल गई, तो भाई को यहाँ क्यों नहीं मिली सिविल, यहाँ PSC क्यों मिली? तो भाई मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो भाई
उस टाइम फॉर्म भाई ने अप्लाई करा था तो UR मतलब OBC का सर्टिफिकेट नहीं लगाया था कोई भी। तो भाई है तो OBC से, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं लगाया था तो जनरल में काउंट हुए थे। जनरल में काउंट होने की वजह से अब UR की जो 180 पे PSC की मेरिट लगी थी और सिविल की लगी थी 193 पे समथिंग। भाई के 185 तो भाई को PSC में सेलेक्ट कर लिया गया था UR में, ठीक है, जबकि वो OBC से बिलोंग करते हैं भाई। और भाई एक बात ये है मज़े की कि जो भाई हैं उस टाइम भाई ने पुलिस की जो है ड्यूटी मतलब ये नौकरी ज्वाइन नहीं की थी, मतलब ज्वाइन नहीं की थी। उसकी वजह क्या थी, भाई का SSC GD में भाई चले गए थे BSF कांस्टेबल वाली में। वर्तमान में भाई की ड्यूटी चल रही है राजस्थान, हाँ जोधपुर शायद, ठीक है। और भाई युगल कुमार जो मेरी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप भी कमेंट कर देना कि हाँ भाई क्या मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आप कहोगे भाई आपको कैसे पता, तो भाई ये जो युगल कुमार जी में इनके छोटे भाई जो मेरे दोस्त हैं, ठीक है, मेरे दोस्त हैं वो, और वो इस वीडियो में कमेंट भी कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब जो मेन बात है नॉर्मल लाइट्स की, तो इन भाई के युगल कुमार जी के जो रो मार्क थे उस भर्ती में वो 165 के समथिंग थे, 165। और भाई के कितने हो गए यहाँ देखो, तुम बिल्कुल देखो भाई, सबूत के साथ दिखाता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं करता हूँ हवा में बात। 185 पॉइंट कुछ हो गए, ठीक है। अब भाई के कितने नंबर यहाँ पे बढ़े मुझे ये बताओ तुम। 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भाई को मिला। ये 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भाई को कब मिला, जब उस टाइम सभी यूट्यूबर बोल रहे थे कि अभी 2 से 4 नंबर का देखने को मिलेगा हद, क्योंकि 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है और चारों शिफ्टें जो है इस भर्ती की लगभग सेम ही है, ठीक है। तो इसलिए सब ने बोल दिया था कि 4 से 5 नंबर मिलेगा, हद मिला तो मिला। तो ये तो साथ सबूत के साथ मैंने दिखा दिया आपको। भाई के 165 नंबर थे, 185 यहाँ पर हो गए। और भाई ड्यूटी भी नहीं कर रहे हैं, BSF में ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, ज्वाइन भी नहीं की पुलिस की ड्यूटी, PSC मिली थी, UR में काउंट हुए थे भाई, ठीक है। अब उस टाइम ये पढ़ाई इन्होंने पढ़ाई किससे की थी ये भी सुन लो। जो RW को तो जानते होगे आप, अंकित भाटी जी जो हैं वो बुलंदशहर नोएडा के हैं, ठीक है। तो अंकित भाटी जी का जो गांव है वो अस्तौली है, नोएडा ज़िले में एक गांव अस्तौली, वहाँ पर उनका घर है। और उस टाइम जो है 2018 में 41,520 की भर्ती आई थी, 49 वाली भर्ती जो आई थी उस टाइम ऑफलाइन पढ़ाते थे वो, तब से उन्होंने पढ़ाना चालू करा था, ठीक है, बच्चों को। तो इन भाई ने भी और उनके छोटे भाई जो हैं करणवीर सिंह नाम है उनका, ये दोनों भाइयों ने कोचिंग करी थी यहाँ अंकित भाटी जी के यहाँ पर, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पर कोचिंग करते थे उस टाइम ही, ठीक है। और अपने अपने मतलब टाइम में पढ़ने में ठीक थे, 2 में सिलेक्शन ले लिया था, BSF में ड्यूटी कर रहे हैं वर्तमान में। तो भाई उस टाइम जो अंकित भाटी सर पढ़ाते थे, ऑनलाइन पढ़ाते थे, सॉरी ऑफलाइन सब बच्चों को। और इनके पास अस्तौली गांव के जितने भी आसपास में 10 से 15 किलोमीटर के एरिया के बच्चे थे, सभी ऑफलाइन क्लास में पढ़ना आते थे अंकित भाटी जी के पास, ठीक। अच्छी पकड़ थे इनकी पढ़ाई पर, बहुत अच्छे से मतलब अच्छा पढ़ाते हैं अंकित भाटी जी, बहुत अच्छा उस टाइम पढ़ाते, तब तो खैर नहीं पढ़ाते हैं, अब तो उनकी स्टाफ बहुत है, लेकिन उस टाइम खुद पढ़ाते थे और ऑफलाइन पढ़ाते थे। और ये वीडियो जब बनाते तो आज जैसे मैं बना रहा हूँ बिल्कुल मोबाइल स्क्रीन वीडियो, और बिल्कुल ऑफलाइन ऐसी बनाते थे जैसे मैं बना रहा हूँ सेम उस टाइम, ठीक है, 2018 की बात है। और 2019-20 के बाद 21 लगभग 21 के बाद उन्होंने डिजिटल बोर्ड लिया था अंकित भाटी जी ने, ठीक है। उस चलो कोई नहीं, वो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है भाई के 165 नंबर से 165 नंबर से भाई के 165 नंबर से कितने यहाँ पर हो गए थे, 185 हो गए थे। भाई ने तब भी ज्वाइन नहीं की थी, भाई ने BSF ज्वाइन की थी, उस टाइम SSC GD की भर्ती चल रही थी, यकीन ना हो सर्च करके देख लिया करो नेट पे गूगल पे, ठीक है, चल रही थी नहीं चल रही थी। तो भाई ने कर ली ज्वाइन BSF, अब भाई छुट्टी पर आने वाले हैं। तो भाई ये मैंने आपको दिखाया सबूत के साथ। ये जब मिले थे नंबर 20 नंबर, जब सभी यूट्यूबर ये बोल रहे थे, उस टाइम तो मुझे पता ही नहीं था यूट्यूब क्या होता है, लेकिन यूट्यूबर सभी बोल रहे थे, वीडियो देख रहे थे हम यूट्यूब पे, बोला 4 से 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, यानी फ्री नंबर जो मिलते हैं। उस टाइम FM लिख का आता था, FM मतलब फ्री मार्क गलत क्वेश्चनों का, अब तो पता नहीं सिस्टम ही चेंज कर दिया। तो FM के बाद FM मिलने के बाद भी ये 19 नंबर इनको मिले थे, ठीक है, 19-20 नंबर जो भी मिले थे,
ये तो बात हो गई और उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होगे। अब इस भर्ती की बात करेंगे भाई। इस भर्ती में मेरे हिसाब से क्या कारण है, कितने कारण हैं, जो कि कितने नंबर मिलेंगे, सब बात करेंगे। ठीक है, वीडियो को देखो भाई। आपने देख लिया, पूरा पीडीएफ दिखा दिया मैंने। ठीक है, मेरी एक आदत है, मैं भाई जैसा आपको वैसे ही समझता हूँ, क्योंकि भाई आप भी बेरोजगार हो और मैं सबसे बड़ा बेरोजगार हूँ। ठीक, और वैसे ही बेरोजगारों में सबसे बेकार लास्ट भर्ती है, बेकार बोल रहा हूँ, लास्ट भर्ती है हमारा तो हो गया डी एंड। और भाई जो इस भर्ती में पहली बार फार्म भरे हैं वो अपना जिसके भी आया अच्छा करी मेहनत तो ठीक, वरना भर्ती फिर आने वाली है। मेरा कहने का मतलब ये 165 बंदे के भाई के नंबर थे, और जिन भाई के मैंने आपको नंबर दिखाए हैं, ठीक है, उनसे बात भी करा दूंगा, कहीं मौका मिलेगा तो। उनके छोटे भाई से मेरी यारी है, दोस्ती है। ठीक, तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया, 65 से 185 हो गई। पीएससी में भाई का यूआर में नंबर हुआ आया, जबकि ओबीसी से बिलोंग करते थे, ओबीसी से, और ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं लगाया था। तो जो भी आप अगर SC ST से हो और आपको भी सर्टिफिकेट नहीं लगाता तो आप यूआर में ऑटोमेटिक काउंट कर लिए जाओगे भर्ती बोर्ड के द्वारा। ठीक, ये बात हो गई। अब भाई उस टाइम जो रोजगार भी अंकित भाटी जी हैं, अस्तौली गाँव उनका, नोएडा, आप जानते होगे। तो भाई वहाँ पे कोचिंग सेंटर था, उस टाइम बहुत बड़ा क्रेज था इनके ऑफलाइन कोचिंग सेंटर का। वहाँ पे बच्चे कोचिंग करते थे, आसपास के चारों तरफ के 10 से 15 20 किलोमीटर तक के बच्चे वहाँ कोचिंग करने जाते थे। ठीक, और उस टाइम अंकित भाटी जी की कट ऑफ भी बिल्कुल सटीक गई थी, क्योंकि ऑफलाइन बच्चों का सर्वे था। ऑफलाइन 400 बच्चों का उन्होंने सर्वे करा था, तब कट ऑफ बताई थी। बोर्ड पर मेरी तरह, जैसे मैंने आज बताया आपको कितने नंबर बढ़े हैं, इसी तरह से मोबाइल स्क्रीन से वीडियो बनाते थे। उनके पास इतना बड़ा सेटअप नहीं था जब उन्होंने वीडियो बनाई स्टार्ट करी थी। अब इस भर्ती पर आ जाओ, इसमें क्या चल रहा है। पहली बात तो जिसके थे तो ठीक थे ही, जितने नंबर थे। अब और बद हालत हो गई है बच्चों की। वो हालत किस तो है, फाइनल आंसर की आने से। ठीक, अब इसमें कितने कारण हैं। पहले 19 क्वेश्चन आते थे मैथ के, चलो ठीक, कोई नहीं, 10 क्वेश्चन बढ़ा दिए। जी के दूसरी दुनिया से आया है, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन को छोड़ दो। हिंदी में 2-4 क्वेश्चन हटे हुए आए हैं। और भाई रीजनिंग भी इतनी ईजी नहीं, मत समझो किसी किसी शिफ्ट में, ठीक है, सही आई है, मतलब टाइम टेकिंग सारा कुछ आया है। अब 75 क्वेश्चन तो आप समझ लो गुणा भाग वाले हो गए। गुणा भाग समझते हो ना, हिंदी में बात करता हूँ मैं। 75 क्वेश्चन तो ऐसा हो गया, गुणा भाग करनी है उनमें, तो 75 मिनट तो वैसे ही चले गए। 1 मिनट में एक क्वेश्चन जबकि हुआ नहीं है मैथ का, बहुत लंबा मैथ आया था भाई। 4-4 क्वेश्चन सही शिफ्टों में ऐसे थे जो माथे पे सिर पे से उतर रहे थे ऊपर को, जैसे पानी सिर से ऊपर कूदता ना। तो कितना ही बड़ा तुर्रम खान था ना मैथ पढ़ने वाला मास्टर, उसको भी छोड़ने पड़े होंगे सवाल। मैथ के 4-5 क्वेश्चन ऐसे आए थे। ठीक है, अब पेपर की हालात देखो, पेपर बिल्कुल बढ़िया हो गया। और मैथ तो पूरा पेपर छोड़ो, मास्टरों से ही पेपर हल नहीं हुआ। भर्ती बोर्ड ने पेपर कौंसल कैंसिल करे हैं, वो मास्टरों ने ठीक करा दिए थे भाई। ठीक है, और भाई ये बहुत सारे कारण मैं अपनी नज़रों में गिन रहा हूँ। सब बोल रहे हैं कि 10 नंबर का मिलेगा, 10 से 5 नंबर का। मैं बोल रहा हूँ भाई इसमें तुम देखना क्या मिलेगा, देखना चाले कटेंगे इस पेपर में। नॉर्मलाइजेशन में तो खेल मज़ा ही मज़ा आएगा, तुम देखना। ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, बता दूंगा। तुम खुद कमेंट करके ना कहो कि भैया मेरे इतने थे, और मुझे तो उम्मीद ही ख़त्म थी। मैं तो भर्ती इसमें लिस्ट में नाम आया पड़ा है मेरा। 41,520 का जब रिजल्ट आया था, कट ऑफ जब सुनो उसकी भी बात, तुम बोल सुनो मेरी बात। तो मैं बहुत वो है ना कि भाई कभी उसकी बात नहीं करता, 41,520 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सुनो, 41,520 की जब कट ऑफ लिस्ट आई थी, पहले शाम के टाइम रात को 9 बजे, तो 216 225 पर जब आई थी, तो मेरे एक पूरे ज़िले में कट ऑफ में कोई नहीं आ रहा था, कोई भी कट ऑफ में। सब उड़ गए थे, बोला यार ये क्या हुआ। उसके तुरंत 1 घंटे बाद, 20 मिनट बाद जब पीडीएफ डला, पीडीएफ भी डल गया था। और बच्चे पीडीएफ नहीं देख रहे थे, बोला क्या करेंगे। लेकिन उसके बाद एक मैसेज आया था उस टाइम मोबाइलों पर कि यू आर सेलेक्टेड उत्तर प्रदेश पुलिस इन डीवीपीएसटी, यानी डीवीपीएसटी के लिए आपको सेलेक्ट कर लिया गया है। तो जब बच्चों ने अपना नाम खोला था, तो आप यकीन करना, मेरिट तो भले से 216 पे गई थी, लेकिन उस पीडीएफ में, डीवीपीएसटी के पीडीएफ में 154 वाले का ओबीसी में, 155 वाले का, 158 वाले का, 160 वाले का, 165 वाले का नंबर आया था ओबीसी में। यूआर की 225 पे गई थी। जब पीडीएफ खोला था तो 171 वाले का, 165 वाले का, 175 वाले का, ऊपर को छोड़ दो तो कम से कम पकड़ रहा हूँ मैं, इनका नंबर पीडीएफ में खुला था भाई। तो ये उस मेरिट के हाल थे। अब देखो क्या होगा इस भर्ती में भाई, अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। और उस टाइम वैकेंसी 8,000 थी, तो अब 16,000 हैं।
उस टाइम 12,000 थी, अब 24,000 है। उस टाइम 6,000 थी, अब 12,000 है। तो 24 दुगनी दुगनी वैकेंसी अब हो गई हैं। और उस टाइम 2.5 गुना बच्चे पास करते, इस टाइम 3 गुना बच्चे पास होंगे। तो भाई मैं वो नहीं हूँ कि कोई यूट्यूबर भी हूँ या कुछ भी, मैं भी भाई मैंने पेपर दिया है। और मुझसे पूछो भाई मैंने कितनी मेहनत करी थी। और मेरी मेहनत को तो छोड़ो, नंबर भी ढंग के नहीं आ पाए, बहुत कम नंबर है। मैंने सबको बता दिया, आपको सबको कई बार बता दी, ठीक है। तो भाई ऐसा है, मैं ये कह रहा हूँ जिसने मेहनत करी है ना, और 85 क्वेश्चन जिसने करे हैं, तो उससे पूछो 85 क्वेश्चन उसने किस हालात में करे हैं और कैसे करे हैं। सब मुँह तो चला दे कि 85 क्वेश्चन भी ऐसा ना है भाई, हल्के में ना आए। 80 85 90 क्वेश्चन इनके लिए भी कहीं दिन रात पढ़ाई करी होगी तब आए होंगे। लेकिन इन क्वेश्चन से संतुष्ट नहीं है आप ना, मैं संतुष्ट हूँ, पढ़ने वाला बच्चा कोई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जितनी मेहनत करी थी उतने क्वेश्चन कोई नहीं कर पाया। जो सीधा सोच के गया था 220 करूँगा तो वो 95 90 पर अटक गया, और जो सोच गया था 100 करूँगा तो 75 पर अटक गया, 75 भी नहीं पहुँच पाया वो। ये हाल इस पेपर के थे भाई। जो रियलिटी है उसको देखा करो, ठीक है। बाकी मैंने एक बात आपसे कही थी, रही भाई खुश करने की बात या नाराज़ करने की बात, अच्छा बनने की बात या बुरा बनने की बात भाई, ठीक है। भाई सबकी नज़रों में तो मैं कभी अच्छा नहीं बन सकता, सबकी नज़रों में बुरा नहीं बन सकता, क्योंकि भाई सबके लिए तो भगवान भी अच्छा नहीं है। भगवान को भी कुछ लोग बुरा कहते हैं। हिंदी में एक शब्द पढ़ा है आस्तिक, और दूसरा नास्तिक। आस्तिक माने बोले तो भगवान को मानने वाला, नास्तिक बोले तो भगवान को नहीं मानने वाला, धर्म में कोई विश्वास नहीं करता, वो क्या है कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो भाई भगवान से भी सब खुश नहीं है तो मुझसे कैसे सब खुश हो जाएंगे, ठीक है। ये है तो मेरा कहने का मतलब है, टेंशन मतलब रिजल्ट का वेट करो। और जब PDF आएगा ना जब PDF आएगा, मान लो तुम्हारे 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन भी हैं, तो तुम्हें रिजल्ट में चेक करने में कोई दिक्कत आ रही है? कितने मिनट लगेंगे PDF में नाम सर्च करने में, ढूंढने में? कोई दिक्कत थोड़ी ना आएगी ना। अपना रिजल्ट चेक कर लेना जब आए, मैं ये बता रहा हूँ। उस टाइम भी जब कट ऑफ आई थी 41,520 की, सबके तो दौड़ गए, दूर दूर तक कोई ना रहा था कट ऑफ में, पूरे जिले में बता रहा हूँ, रोए में ना रहा था। जो मेरी वीडियो देख रहा हो जिले से भी या मेरे गाँव से भी बता देगा, जब कट ऑफ आई थी 41,520 की, 225 216, तो सबके तोते उड़ गए थे, कोई कट ऑफ में ना रहा था। जहाँ मैं कोचिंग करता था मेरे मास्टर उस्टर कोई भी नहीं आया था कट ऑफ में। लेकिन पता चला कि भर भर के नंबर आया, फिर बाद में सबके आ गए। जिसने 70 क्वेश्चन करे उसका भी नंबर आया, 75 करे उसका भी आ गया, 80 करे उसने, सबके नंबर आए थे। DPST के लिए 1,23,963 बच्चे पास करे थे। सुनो दोबारा, 1,23,900 कुछ बच्चे पास करे DPST में, 49,568 वाली में जो बाद में हुई थी। 49 वाली में भी 20 नंबर, 30 27 नंबर मैंने दिखाया था लास्ट में, और ये वाला मैंने तुम्हें 20 नंबर तक का दिखा दिया। तो ये भाई कुछ बातें थी जो आपसे मैंने शेयर की हैं। बाकी फिर कह रहा हूँ टेंशन मत लो, कट ऑफ बहुत लो रहेगी इस भर्ती की। आंदो रिजल्ट देख लेना, लो रहेगी कट ऑफ, ठीक है। अब मैं बताऊँ एक तुम्हें, 200 पार तो कभी कोई सी कैटेगरी जाने की नहीं है इस भर्ती में। UR की भी 200 पार नहीं करने की है, UR की 200 पार नहीं करने की, ठीक है। आन तो दो रिजल्ट, तब करेंगे बात। मैं भी यही हूँ, तुम भी यही हो। 72,000 लड़का चाहिए बच्चा, 72,000 बच्चा कुछ होता है। 72,000 है 200 वाले, 48,000 चाहिए। 16 38 OBC के लड़के, 12 36,000 SC के लड़के चाहिए, और 12 3600 लड़के चाहिए ST के। EWS के 6,000 18,000 चाहिए लड़के हैं। लड़की टोटल कुल मिला के 36,000 प्लस होंगी, 3 को बुलाते हैं। और लड़के को बुलाते हैं अगर 5 गुना तो 60,000 लड़की पास होंगी। अगर इन्होंने लड़की बुलाई 36,000 तो सेकंड मेरिट आना है, सेकंड मेरिट। और एक बार में बुला ले 5 गुना तो फिर बात वही बैठेगी, मेरिट डाउन कर देंगे अभी पहली मेरिट में ही, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है। भाई ऐसे हल्के में मुँह मत करो इसको यार, इतना बवंडर फैला दिया, हुआ बना दिया यार। भैया जब अब तक भर्ती का रूल है, अब तक भर्ती होती आई हैं, 75 80 85 पे लड़के भर्ती हुए हैं, तो ये तो भाई पुलिस की भर्ती है, ये कोई अलग दूसरी दुनिया से आ गई भर्ती। तो भाई अब भी होंगे, सीधी सी बात है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी वरना आगे कुछ मैं बताता कि जो ये कह रहे थे कि भाई 2018 थी या 2024 है, बदल गया। भाई कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला, ठीक है, कुछ भी। खैर इस टॉपिक पर आगे लाऊंगा वीडियो में कि क्यों नहीं बदला कुछ भी। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लाऊंगा सबूत के साथ कि क्यों नहीं बदला कुछ भी, ठीक। बाकी भाई वीडियो पसंद आती है मेरी और मुझे आप लोग सपोर्ट करते हो तो लाइक कर दे करो, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना अपने भाई को। बाकी मैं वीडियो इस टॉपिक को लाऊंगा अगली वाली कि 2018 से 24 में 6 साल में क्या बदल गया, क्या दुनिया पलट गई, ठीक है। समझ जाओ मेरी बात, मैं कैसी वीडियो लाने वाला हूँ अब इस टॉपिक पर कि 18 से और 24 तक इन 4-5 सालों में क्या क्या बदल गया, क्या क्या नहीं बदला, ठीक भाई। जय हिंद, जय भारत।